ایک वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का इरादा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। यह किस्सा उस वक्त का है जब न जमीन पर कोई इंसान था, न शहर थे, न बस्तियां, न हंसी थी और न आंसू। सिर्फ अल्लाह था, उसकी कुदरत थी और उसका फैसला था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हो गए। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वह हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। यहीं से इंसानियत के सफर की शुरुआत हुई। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने जमीन की अलग अलग मिट्टियां इकट्ठी की, काली, सफेद, लाल, नरम और सख्त। इसी वजह से इंसान अलग अलग रंगों और मिजाजों में पैदा हुए। उस मिट्टी से अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और एक खास वक्त तक उसे पड़ा रहने दिया। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से उसमें रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, छींक आई और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकल्लाह। यह इंसान का पहला जुमला था और अल्लाह की पहली रहमत थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वह इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। अल्लाह ने उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए, चीजें, जानवर, एहसास और मायने। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज हो गए और बोले, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम इन्हें चीजों के नाम बता दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए, यह आदम अलैहिस्सलाम का पहला बड़ा मौजज़ा था, इल्म। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूं? फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक नहीं हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यह पहला तकब्बुर था, पहली नाफरमानी थी और यहीं से शैतान की पहचान बनी। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे वे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। शैतान ने कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उन पर हमला करूंगा और उनमें से ज्यादातर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, जलील और खार, जो इनमें से तेरा कहना मानेगा मैं तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खसास बंदों पर तेरा जरा भी जोर नहीं चलेगा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया, तो जन्नत ऐसी जगह थी जहां न कोई गम था, न मेहनत, न भूख, न प्यास। हर तरफ सिर्फ नेमतें ही नेमतें थीं। जहां नजर जाती सुकून और राहत ही नजर आती। हजरत आदम और हजरत हव्वा वहां इत्मीनान, चैन और पाकीज़गी की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें साफ हुक्म दिया था कि जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए हलाल है, जहां चाहो खाओ, मगर एक खास दरख्त के करीब भी मत जाना। लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। यह हुक्म दरअसल उनके लिए एक आजमाइश था, इताअत और सब्र का इम्तिहान था। दूसरी तरफ शैतान था, जो तकब्बुर की वजह से अल्लाह की रहमत से निकाला जा चुका था और उसके दिल में इंसान से इंतकाम की आग भरी हुई थी। उसने ठान लिया था कि वह आदम और उनकी औलाद को गुमराह करके रहेगा। चूंकि जन्नत में शैतान को खुले तौर पर आने की इजाजत नहीं थी,
इसलिए उसने मक्कारी और धोखे का रास्ता अपनाया। शैतान ने हजरत आदम और हजरत हव्वा के दिलों में वसवसा डालना शुरू किया। वह सीधे गुनाह की दावत नहीं देता था, बल्कि खैर ख्वाही के लिबास में बात करता था। उसने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा की जिंदगी न पालो। उसने हमेशा रहने वाली बादशाहत और न खत्म होने वाली जिंदगी का लालच दिया। वह बार बार कसम खाकर कहता रहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाना चाहता हूं। हजरत आदम और हजरत हव्वा फितरतन पाक दिल थे। उन्होंने कभी झूठ, फरेब और धोखे का तजुर्बा नहीं किया था। वे यह तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल सकता है। शैतान की बार बार की बातों और कसमों ने धीरे धीरे उनके दिल में तर्द पैदा कर दिया। आखिरकार वह लम्हा आ गया जब नादानी और इंसानी कमजोरी की वजह से वे उस दरख्त के करीब चले गए जिससे उन्हें रोका गया था। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खा लिया तो उनके सतर खुल गए और वे दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? ज्यों ही उन्होंने उस दरख्त का फल खाया, फौरन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जन्नत का सुकून बदलने लगा और उन पर यह हकीकत जाहिर हो गई कि वे एक आजमाइश में फिसल गए हैं। उन्हें अपनी खता पर सख्त नदामत हुई। शैतान, जिसने उन्हें बहकाया था, खुद दूर हो गया और आदम व हव्वा अपनी गलती के बोझ के साथ तन्हा खड़े रह गए। लेकिन यहीं इंसानियत की अजमत जाहिर होती है। उन्होंने शैतान की तरह तकब्बुर नहीं किया, न अल्लाह के हुक्म पर एतराज किया और न ही किसी और को कसूरवार ठहराया। वे फौरन अल्लाह के हुजूर झुक गए और वे अल्फाज अदा किए जो कयामत तक इंसानियत के लिए तौबा का रास्ता बन गए। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक फायदा उठाना है। वहीं तुम जिंदगी गुजारोगे, वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने उन पर रहम किया और उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर आए तो उसका कहना मानना। जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और मेरी आयतों को झुठलाएंगे, वे जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। वहां जिंदगी होगी, आजमाइश होगी, मगर मेरी हिदायत भी आती रहेगी। यूं आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले नबी और पहले वालिद बनकर जमीन पर तशरीफ लाए। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो यह जमीन आज की तरह आबाद नहीं थी। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। वह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के रहनुमा थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर जीने के तरीके सिखाए। खेती कैसे की जाती है, जमीन को कैसे नरम किया जाता है, बीज कैसे बोए जाते हैं और फसल कैसे उगाई जाती है, यह सब इल्म अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसी तरह उन्हें रहने के लिए जगह बनाना, जानवरों से फायदा उठाना और कपड़े तैयार करना भी सिखाया गया, ताकि इंसान इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजार सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी काम ही नहीं सिखाते थे, बल्कि सबसे बढ़कर अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, इंसाफ करना और शैतान के फरेब से बचना सिखाते थे। वह अपनी औलाद को बताते थे कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, उसी ने हमें जन्नत से निकलवाया, इसलिए उसके वसवसों से हमेशा बचकर रहना। हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की साथी थीं। वह मां भी थीं, शरीके हयात भी और नस्ल ए इंसानी की बुनियाद भी। उन्होंने बच्चों की परवरिश की और सब्र व कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारी। जमीन पर पहली मां होने का एजाज उन्हीं को हासिल है।
उनकी गोद से इंसानियत ने परवरिश पाई, औलाद की तरबियत की और अल्लाह की इबादत सिखाई। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बहुत से बच्चे हुए। रिवायतों के मुताबिक हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। उस दौर में निकाह का कानून यह था कि एक जुड़वां जोड़ी के लड़के का निकाह दूसरी जुड़वां जोड़ी की लड़की से होता था। इसी मसले पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों काबील और हाबील का वाकया पेश आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में काबील और हाबील का वाकया तारीख़ इंसानियत का सबसे दर्दनाक वाकया है। हाबील नरम दिल, अल्लाह से डरने वाला और फरमाबरदार था, जबकि काबील के दिल में हसद, गुस्सा और जिद धीरे धीरे बढ़ती गई। एक मौके पर अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी पेश करने का मामला आया। हाबील ने दिल से खुलूस के साथ अपनी कुर्बानी पेश की, इसलिए अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया। काबील ने दिल में खोट के साथ कुर्बानी दी, इसलिए वह कबूल न हुई। यहां शैतान ने काबील के दिल में हसद की आग भड़का दी। उसने अपने ही भाई को दुश्मन समझ लिया। गुस्से और हसद में आकर उसने हाबील को कत्ल कर दिया। यह जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। यह एक बाप का दुख भी था और एक नबी का गम भी। काबील कत्ल के बाद परेशान था, लाश का क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौए को दफन करने लगा। काबील ने यही तरीका सीखा और अपने भाई को दफन किया। यह भी इंसानियत के लिए एक सबक था कि अल्लाह हर हाल में सिखाने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल जिंदा रहे। वह अपनी औलाद को अल्लाह की बंदगी और हक का रास्ता सिखाते रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वह इंसानों को अल्लाह की इबादत, सच, सब्र और तौबा का पैगाम देते रहे। उनकी नस्ल से ही आगे चलकर तमाम अंबिया आए और इंसानियत को हिदायत मिलती रही। यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबक़ है। गलती होती है, मगर तौबा इंसान को फिर से अल्लाह के करीब ले आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर अल्लाह की तरफ पलटना सबसे बड़ी कामयाबी है। हसद इंसान को तबाह कर देता है और हिदायत हमेशा अल्लाह की इताअत में है।